नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है कि अपनी सियासी पारी तो शुरू कर चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा, लेकिन अब अपनी चुनावी पारी भी शुरू करने वाले हैं और 2 सीटों पर नजर है। लगभग बात फाइनल हो गई है कि इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर मनीष वर्मा इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटें कौन सी हैं और किस पर क्या समीकरण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, आपने ठीक कहा कि उन्होंने सियासी पारी तो बहुत पहले शुरू कर दी थी और वो भी धमाकेदार पारी थी। पार्टी में आए और राष्ट्रीय महासचिव बन गए और पार्टी ने बहुत अहम जिम्मेवारी भी सौंप दी। पूरे बिहार में संगठन को खड़ा करने की जिम्मेवारी दे दी गई। पूरे बिहार को उन्होंने धांग डाला था, लगभग आधा बिहार। लेकिन बीच में एक लेटर निकल गया पार्टी के दफ्तर से कार्यक्रम रोकने का। उसको लेकर विवाद हुआ कि भाई इतने ज़ोर शोर से काम कर रहे थे और जनता में बहुत मांग थी उनकी, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी हैं। उनके अंदर वो मुख्यमंत्री के साथ थे ना, तो सीएम हाउस में थे, तो उनके अंदर सभी जिलों के डीएमएसपी उनको बखूबी जानते थे। तो जहाँ भी वो जाते थे, कार्यकर्ता आते थे काम के लिए और एक फ़ोन पर काम हो जाता था। तो उनका कद इतना बढ़ने लगा पार्टी में कि पार्टी के लोगों को ही मिर्ची लगने लगी कि ये तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। हम लोग फ़ोन करते हैं आइए उसको 5 बार 10 बार तो कुछ सुनता ही नहीं है, ये एक फ़ोन घुमाते हैं काम हो जाता है। तो लोग तो उधरे भागने लगे, सब मनीष वर्मा की तरफ भागने लगे। तो पार्टी में ही खलबली मच गई और एक लेटर निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, जेडीयू दफ्तर से ही, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, कि ये स्थगित किया जाता है कार्यक्रम। उसके बाद वो बिल्कुल बैकफुट पर आ गए थे। कोई जिसे अहम जिम्मेवारी दी जाए और अचानक उसके संज्ञान के बगैर कोई लेटर निकाल के प्रोग्राम रोक दे पार्टी, तो कैसा लगेगा। तो बिल्कुल बैकफुट पर आ गए थे, चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन फिर एक बार से एक्शन में है, फिर उसी तरह से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, संगठन को खड़ा कर रहे हैं। और खबर यह है कि ये 2 विधानसभा, कौन सी वो 2 सीटें हैं? तो नालंदा की ही सीटें हैं। नालंदा तो नीतीश कुमार का गढ़ है, ज़्यादा सेफ तो वहीं से चुनाव लड़ना और जीतना है। तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से अभी तो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन है तो राकेश यादव। हाँ, राकेश यादव, लेकिन है तो नीतीश कुमार का गढ़ ना। वो चिराग इफेक्ट था। चिराग पासवान ने जिस तरह से अकेले कई सीटों पर, जेडीयू के खास तौर पर सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसकी वजह से जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। तो आरजेडी जीत गई वहाँ, ऐसे कई सीटों पर जीती है आरजेडी। तो इस्लामपुर सीट से लड़ सकते हैं, बहुत मजबूत क्षेत्र है इनका। और दूसरी है अस्थामा, तो अस्थामा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 सीटों पर वो काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 2 में से किसी एक सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अस्थामा से जो विधायक हैं वो लगातार 5 बार से वहां से विधायक हैं, तो क्या पार्टी उनका टिकट काट कर मनीष वर्मा को टिकट देगी? देखिए, 5 बार से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो उसमें उनका कोई हाथ है क्या? वहां से जेडीयू के सांसद भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कौशलेंद्र, तो उनकी जीत है। वो नीतीश कुमार वहां लड़ते हैं। नालंदा में किसी भी सीट से कोई भी विधायक जीतता हो, मैं श्रवण कुमार को नहीं कहूँगा, वो बड़े नेता हैं, और भी 2-3 ऐसे हैं जिनका अपना जनाधार है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम तो बहुत काफ़ी है वहाँ से तो वहीं जीतता है चुनाव जिसको नीतीश कुमार चाहते हैं, वहीं विधायक बनता है जिसको नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं। तो 5 बार से जीतते रहे हैं, तो नीतीश कुमार की जीत है, उनकी पार्टी की जीत है, वो विधायक की जीत थोड़े है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत काम करता है। अगर लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं तो इस बार क्यों नहीं मनीष वर्मा को मिल सकता है? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत बड़ी बात है, महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है और पार्टी में अभी तो नंबर 2 के पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। तो अस्थामा से भी लड़ सकते हैं, इस्लामपुर से भी लड़ सकते हैं। अस्थामा से लड़ने में तो कोई पेच ही नहीं है, आरजेडी का जीता हुआ विधायक है। लेकिन अब सवाल तो और भी उठ रहा होगा आपके मन में कि फिर क्या होगा। इस्लामपुर में आरजेडी का विधायक है, वहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्थामा में अगर वे लड़ते हैं तो टिकट काट कर उन्हें देना होगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, नहीं, इस्लामपुर में आरजेडी के विधायक, हाँ, इस्लामपुर में आरजेडी के विधायक हैं, अस्थामा में जेडीयू के विधायक। तो अगर उनको टिकट देना होगा अस्थामा से, तो फिर टिकट काटना होगा जेडीयू कैंडिडेट का। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितना आसान होगा उनके लिए, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका चुनाव लड़ने का उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, चुनाव लड़ाने का तो अनुभव है ना भाई। और वो तो नीतीश कुमार, मैंने कहा है कि वहाँ जो भी जीतता है नीतीश कुमार के आशीर्वाद से जीतता है भाई, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर। तो कोई लड़ेगा, नीतीश कुमार आपको भी टिकट दे देंगे वहाँ से तो जीत जाइएगा,
कोशिश करिए ना। तो वहाँ से, लेकिन मनीष वर्मा तो पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर हैं, पार्टी के संगठन को खड़ा करने में लगे हुए जी जान से। उनको एक विधानसभा की सीट नहीं मिलेगी। और अस्थामा से लड़ना तो उनके लिए कोई इशू ही नहीं है भाई। इस्लामपुर अस्थामा दोनों में से कहीं भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। इस बार कोई चिराग फैक्टर थोड़े है, एनडीए के साथ ही नहीं चिराग। कहा जाता है कि 2024 के चुनाव में पार्टी ने जो 12 सीटें जीती उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी और उन्होंने बहुत ही मजबूती से काम किया पार्टी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया। उनकी एंट्री भी राजनीति में हुई तो बड़े धमाकेदार ढंग से हुई और पूरे बिहार में संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया, एड़ी चुटी का जोर लगा दिया और उनको अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। मैं तो मानता हूँ कि वो डार्क हॉर्स हैं और कभी भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर जा सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद आईएएस अधिकारी हैं। वो बिहार कैडर के नहीं हैं, उड़ीसा कैडर के हैं। नीतीश कुमार ने खास तौर पर वहाँ से बुलाया, अपने साथ रखा और उनके कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी तो नौकरी बहुत दिन थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया तो क्या उनको पैदल कर देंगे नीतीश कुमार? नहीं करेंगे। भरोसेमंद भी हैं और उनके बेटे को भी आगे बढ़ाना है अगर राजनीति में, तो उनसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। ऐसा जब आपने निशांत कुमार की बात की तो ऐसा माना जाता है कि मनीष वर्मा निशांत कुमार को ग्रूम कर रहे हैं और उनको राजनीति के लिए पूरी तरह से परिपक्व तरीके से तैयार कर रहे हैं, चाणक्य की भूमिका। बिल्कुल, निशांत कुमार को ट्रेनिंग दे रहे हैं मनीष वर्मा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। निशांत अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, निशांत अभी चुनाव प्रचार करेंगे। आपको एक स्टार कैंपेनर के रूप में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे अपने पिता के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ। अब उनका कद बढ़ेगा तभी ना राजनीतिक पहचान बनेगी, स्वीकार्यता बनेगी। और जब उनको मुख्यमंत्री बनना होगा कौन रोक लेगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ चुनाव लड़ते हैं? मुख्यमंत्री है ना। तो निशांत को भी जब बनना होगा बन जाएंगे, तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे उनका कद भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो पूरे बिहार में घूमेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे ताकि लोग नीतीश कुमार का अक्स देख सकें उनमें। तो मान लीजिए कि उनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। अब तो मीडिया के सामने आने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं और बहुत वो दिन दूर नहीं है जब वो चुनावी सभाओं में दिखेंगे। दीपक, तो अब जिस तरह से मनीष वर्मा के बारे में यह खबर आ रही है कि 2 सीटों में से किसी एक सीट पर पार्टी उन्हें अपना कैंडिडेट बना सकती है, ऐसे में नालंदा में एक सियासी समीकरण नया खड़ा होगा, क्योंकि मनीष वर्मा बड़ा नाम है और लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। उनकी पूरे बिहार के अधिकारियों में पकड़ भी है और पार्टी के पदाधिकारियों में भी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है। तो ऐसे में मनीष वर्मा का चुनाव लड़ना एक नए जनता दल यूनाइटेड में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाएगा। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने बताया कि वे डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।